लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आपके हाथ में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, जगह पड़ी है पीछे। आ जाओ। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी का स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लालदा की सरकार सभी को आशीर्वाद दे, सबका संकल्प पूरा हो, सबका मंगल हो। जो पहली बार आए हैं, पर्चे में आपकी पीरियड की डेट सही लिखवाएं, और दूसरी तीसरी बार आए वे भी पीरियड की डेट फिर से सही लिखवाएं। आपको मुख्यतः पीरियड की डेट को ही फोकस करना है। फ्लो मीडियम लो हाई जैसे भी है, और तारीख क्या है, क्या स्थिति है, रुक के आता है, जल्दी आता है, लेट आता है, मेडिसिन से आता है, ये आप उसमें लिखाना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पर्चे में नाम, पता और फिर आपको एक लाल धागा दिया जाता है, उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। उसके बाद आपको जैसे
नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार। आज के दिन विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। थोड़ा मैं आज उन बहनों के लिए बताना चाहूँगा जिनका यहाँ पे कई बार आने के बाद भी अगर किसी का रिजल्ट रुका है, तो मैंने ये पाया है कि यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी बहनें मोबाइल में लाइव कनेक्ट नहीं कर पाती। जो 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार लाइव चलता है उसको सुने, लाइव से जुड़े और महाराज श्री के द्वारा क्या जानकारी बताई जा रही है उसको पूर्ण तरीके से अच्छे से समझे और उसको पूरा करें। क्योंकि लाइव ही एक ऐसा रास्ता है, ऐसा माध्यम है जिससे आप हमारे से पूरी तरह से जुड़ जाते हो। हर प्रकार से आपको प्रवचन के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाती है। तो क्या हम लंबे समय से जुड़े हैं? तो क्या हमने, जैसे महाराज जी बताते हैं, आहार 5 से 6 महीने ले लिया? हाँ ले लिया, फिर भी नहीं आया। क्या हम पीरियड की डेट आने से कुछ दिन पहले अखंड दीप जला रहे हैं? बिल्कुल जला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा। क्या हम तेल को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं? तेल का प्रयोग बहुत कम कर दिया है, ये भी चेक करें। क्या जिनको जीरो या लो स्पर्म है वो देसी गाय का घी दूध में डालकर ले रहे हैं? दवा के साथ जो यहाँ से आहार दिया उसके साथ ले रहे हैं? क्या हम देर रात तक भोजन तो नहीं कर रहे हैं? जल्दी समय से उठ तो रहे हैं? क्या हम दीपक आरती कर रहे हैं तब हमारे मन में संदेह है? क्या पूर्ण भाव से हम प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहे? आरती करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्या हमारे रोम, जो बाल है शरीर के, वो एक्टिव हो रहे या नहीं हो रहे? क्या हमारी आंखों में कभी भाव आंसुओं के रूप में बनता है या नहीं बनता? क्या हम सात्विक भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हमने नॉनवेज पूरी तरह बंद कर दिया या नहीं किया? क्या हम सप्ते में एक दिन फलाहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्या हम, सर्दियों का मौसम है, ठंडा पानी तो नहीं पी रहे हैं? क्योंकि शरीर की अग्नि ठंडा पानी पीने से डाउन हो जाती है। तो क्या सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? क्या हम ये ध्यान रख रहे हैं? क्या हम मार्केट से, बाहर से आने वाली चीज़ों को यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग चीज़ों को खा रहे हैं? ये हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? क्या हम पति पत्नी, जो जरूरी दिन है बच्चा लगने के, उनको कोऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या हमारे बीच आपसी प्रेम बना हुआ है या एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं? क्या हम अब भी उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी आए दिन हमारी निंदा और हमारे को उल्लाना देते हैं? क्या हम एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर पा रहे हैं जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे? क्या हम ज्यादा से ज्यादा ललधा की सरकार धाम के वीडियो दर्शन और लाइव से कनेक्ट हैं जब भी वक्त मिले? क्या हम दूसरी चीजें तो नहीं देख रहे मोबाइल में जिससे आपको नकारात्मक भाव आए? क्या आपके आसपास ऐसे लोगों से तो आप टच नहीं हैं जो आपको ये मैसेज दे कि यहां से कुछ नहीं होने वाला, यहां से आपको इतना टाइम हो गया, होना होता तो हो जाता,
यहाँ से आपको कुछ नहीं होने वाला। जब आपको ये पता है कि यहाँ से डिस्कनेक्ट होने के बाद बहुत सारी बहनें आईवीएफ कराती है, फिर फेल होता है और फिर यही आती है वापस और फिर रिजल्ट आता है, तो समझ लीजिए ना कि हमारा घाटा क्या जा रहा है। घर से प्रार्थना ही तो करनी है, वीडियो दर्शन ही तो करने हैं, खान पीन ही तो बदलना है, विचारधारा ही बदलनी है। मंत्र सबसे बड़ा यही है, आरती, प्रार्थना, संध्या वंदना। मंत्र का मतलब होता है जो मन को बदल दे, मन में पावर दे, मन में शक्ति दे। बाहरी प्रकृति को मेरे हिसाब से शायद मंत्र ना बदल पाए, लेकिन अंतर हृदय और अपने मन की स्थिति को मंत्रों के द्वारा निश्चित बदला जा सकता है। मंत्र मन को बदलने के लिए, मन को पावर देने के लिए होते हैं, और मंत्र परमात्मा से जुड़ने के लिए होते हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए होते हैं। तो क्या हम इनको सही से कर पा रहे हैं? तो वो कमियां ढूंढे कि हम कहां चूक हो रही है। क्या हम, एक तरीका और है, हम प्राण शक्ति को 30 से सांस भर के 10, 20, 30 सेकंड रोक के फिर वापस एक नाक से निकाल दें। ऐसा 5 से 7 बार करने से आपको प्राणवायु के द्वारा आपको रोग ठीक होना संभव है। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? और इसके अलावा क्या पुरुष लोग ऐसा करने के बाद भी नशा कर रहे हैं? ये भी ध्यान करें। नशे की चीजें खा रहे हैं? क्या हम बार बार चाय पी रहे हैं 3 से 4 बार? ये भी आप पता करें। क्या हम आहार को लेते हुए जैसे बताया गया वैसे नहीं ले पा रहे? देखो, सर्वप्रथम शुरू करते हैं आहार के बारे में। आहार कौन कौन सी बहनों को कैसे कैसे लेना है, आपको निश्चित बता दूं, जो मैं बातें बता रहा हूं वो सारी करिए, एक भी चूक मत करिए। क्या हम दीपक की लो जलाकर उसको देख रहे हैं, उसके दर्शन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, इसमें क्या चित्र बन रहा है? अरे उसका बहुत लाभ है। आपको दीपक की लो के दर्शन करके उसके अंदर जो चित्र बन रहा है उसको देखने मात्र से किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो वो आपके आसपास भी नहीं फटकेगी, निश्चित दूर हो जाएगी। तो क्या हम ये भी कर रहे हैं? तो लाइव से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ है कि आपको सारी चीजें मिलेगी जो यहां से बताई जा रही है। तो सर्वप्रथम आहार के बारे में कि वो बने जिनको पीरियड की साइकिल रेगुलर है और फ्लो नॉर्मल है या मीडियम है या लो है, लेकिन पीरियड की साइकिल रेगुलर है, तो उनको पानी वाला सिंगल आहार ही दिया जाता है। पीरियड का फ्लो थोड़ा ठीक ठाक रहता है और पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलिया नहीं है तो उनको दूध वाला आहार भी शाम को दिया जाता है, सुबह पानी वाला आहार दिया जाता है। आमतौर पर मीडियम फ्लो और लो फ्लो में, और साइकिल अगर रेगुलर है 40 डेज के या 30 डेज के आसपास, तो ऐसे बहनों को केवल सिंगल पाउडर दिया जाता है यहां से। उसके बाद भी अगर अंडे नहीं बनने की शिकायत है फ्लो का में, तो थोड़ा लेट पीरियड आता है 45 या 2 महीने के आसपास, तो उनको 2 टाइम भी आहार दिया जाता है। या 30 डेज की साइकिल में भी कभी कभी इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज, ऐसी स्थितियों में 2 टाइम आहार दिया जाता है। अब आता है 2 से 3 महीने की साइकिल। 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, उनको आमतौर पर सुबह और शाम 2 टाइम पानी वाला आहार हम शुरू कराते हैं और उसको कंटिन्यू कराते हैं। चेक करते रहते हैं महीने में 4 बार कम से कम। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड रखें और चेक करें, संकल्प करें, चेक करें। ये आपको लगातार करना है 2 से 4 महीने। अगर ऐसा करने से पीरियड जल्दी जल्दी आने लगे आहार लेते हुए, तो आप आहार को 1 टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको
2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और 2 टाइम आहार लेने के बाद भी अंडे नहीं बनने की शिकायत है, हार्मोन अनबैलेंस और पीरियड फिर भी लेट ही आ रहा है, तो उसको 3 टाइम भी किया जा सकता है। लेकिन अब वो आपको पता करना है कि ये मेरे बॉडी पर कितना प्रभाव कर रहा है। उसके बाद 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसे अगर किसी बहनों को पीरियड आते हैं और मेडिसिन से आते हैं, मेडिसिन से रेगुलर हो जाते हैं या मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं या नहीं लेते तो भी 5 से 6 महीने लेट ही आते हैं, तो ऐसी बहनों को यहाँ का जो आहार दिया जाता है वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना होता है। इसको आप अच्छे से समझे, इसको इजी ना ले, इसको सीरियसली ले। यहां से बच्चा आना बहुत कठिन है, जिनको पीरियड कई महीनों तक नहीं आते, लेकिन इस आहार के द्वारा और इस संकल्प के द्वारा, आरती के द्वारा बड़ी आसानी से इसको संभव किया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से और लालदागी सरकार की कृपा से। आप देखिए, इसमें 3 टाइम आहार को कंटिन्यू लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। जल्दी उठना, सुबह दीपक जला के आरती करना। आपकी दिनचर्या सेटअप कर लीजिए और गुनगुने पानी से इसको 3 टाइम लीजिए। अंडे नहीं बन रहे, बन जाएंगे। ट्यूब नहीं खुल रही, खुल जाएगी। पीरियड रुके हुए सही हो जाएंगे। पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगी। हार्मोन अनबैलेंस सब ठीक हो जाएंगे। आपको टिकनेस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आपको यानी कोई भी कारण है, 3 टाइम लेते रहिए, जिनको पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आते। अब इस आहार को लेते हुए किसी बहना को तो केवल 10 से 15 दिन या एक ही महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, जिसको पीरियड ही नहीं आते उसका डायरेक्ट पॉजिटिव बनता है, या एक बार फ्लो खुल के आता है फिर अगले महीने रिजल्ट ही आ जाता है। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं कि आपको पहले महीने में ही पॉजिटिव आए। दूसरे महीने फिर 3 टाइम कंटिन्यू करें और उसको लेते रहे। ये 5 से 6 महीने भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि पीसीओडी जो रोग है या हार्मोन अनबैलेंस है या अंडे नहीं बनना है, वो आपकी बॉडी में कितना आपको यूट्रस को कवर करके रखा है, उन्होंने कितना कंट्रोल में किया है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस प्रॉब्लम के आधार पर वक्त लग सकता है। आहार के विषय से सोचे तो बाकी प्रभु की इच्छा तो कभी भी आशीर्वाद हो सकता है और कभी भी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन एक आहार औषधि के माध्यम से अगर हम विचार करें तो कम से कम 3 टाइम लेते हुए लगातार 5 से 6 महीने कंटिन्यू लेना चाहिए। और अगर आपका बीच में बंद हो गया तो आप जो दिनचर्या जो लाइव के माध्यम से बताई जाती है उसको बिगड़ने दें, वैसा सेम चलने दें। जैसे सुबह उठना, आरती करना, गर्म पानी गुनगुना पीना, जल्दी शाम को भी लेट भोजन नहीं करना, वो सारी चीजें वो करते रहें। और ये आहार को फिर से 3 टाइम लेते रहें। 3 टाइम लेने के बाद अगर किसी के जल्दी जल्दी पीरियड आने लगे तो उसको 2 टाइम किया जा सकता है। खुद अपना दिमाग लगाएं कि मेरे को इस आहार से क्या बदलाव हो रहा है। आहार लेने के बाद एक तो आपका कब्ज ठीक हो जाएगी, इससे आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होगा, भूख अच्छे से लगेगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें और जैसे आपको डाइजेस्टिव हो, उसमें 1 चम्मच होती है, उसी चम्मच के आधार पर आप उसको लें। पुरुषों के लिए भी एक आहार होता है जिसको दूध में घो डाल के 1 चम्मच, आधे चम्मच से शुरू करें, 1 चम्मच दूध में डाल के उसमें 1 चम्मच घी डालें गाय का और घोट के उसको पिए सुबह सुबह। शाम को थोड़ा सा हल्दी डाल के, घी डाल के पिए, जिनको लो स्पर्म, नील स्पर्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। पुरुषों के लिए एक शाम की आहार भी लिखते हैं हम, जिनको इन्फेक्शन की शिकायतें हैं, और बहनों को भी लिखते हैं जिनको इन्फेक्शन की शिकायतें हैं। अब देखिए, बच्चा नहीं होना, अगर हम शरीर में रोग के माध्यम से देखें तो कई कारण हैं। जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन का कहीं पता नहीं चलता, या हीट जो होता है यूट्रस का हीट, वो किसी जांच में नहीं आता, आपको खुद महसूस हो सकता है, आपको पता चल सकता है। आपको जैसे
पीरियड की साइकिल के अंदर इन्फेक्शन हो जाना हर बार, या यूरिन का बहुत ज्यादा गर्म आना, जलन सा महसूस होना, ये कोई जांच में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक अहम प्रॉब्लम है और इससे आप कई वर्षों तक मां बनने से वंचित रह सकती हो। तो इसके लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, और मिर्ची, मसाले, तली हुई चीजें और तेल का प्रयोग बिल्कुल कम करें, चाय का प्रयोग बिल्कुल कम करें। आपको निश्चित अपने आप ही फायदा होने लगेगा। तो सबसे बड़ा इन्फेक्शन का कारण अगर हम माने तो अपना भोजन ही है, अपना आहार है। तो भोजन को सही करें, सर्वप्रथम भोजन को सही करें। तो सुबह उठे, जैसे आपके घर में तुलसी है तो उसमें जिस पूजा का लोटा है उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल लें या 2 पत्ते डाल लें, और फिर पूजा करके उन पत्तों को आप चबा लें और उसी पानी को पी लें। गुनगुना पानी करके ही पूजा में आप लें, थोड़ा भगवान को चढ़ाए और फिर आप खा लें, उन पत्तों को खा लें, और फिर आप उस जल को पी लें भगवान को अर्पण करके। तो इससे आपको, जैसे घर से संकल्प कर रहे तो भी आपको लाभ हो जाएगा। तो ये बड़ा माइनर कारण है जिसका पता ही नहीं चलता इन्फेक्शन का। ये साइलेंट होता है बिल्कुल, और महसूस नहीं होता कि इसके कारण हम कई वर्षों से मातृत्व का सुख नहीं पा रहे हैं। तो इसको समझे। उसके अलावा पुरुषों में भी जो ज्यादा गर्म चीजें खाने की आदतें, ड्रिंक भी करते हैं बहुत सारे लोग, और तो मार्केट की चीजें ज्यादा खाने से इनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है बहनों में, वो हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को ट्रांसफर होता रहता है। तो उससे बचने के लिए दोनों को बराबर परहेज रखने चाहिए, दोनों को खान पीन सही करना चाहिए। अगर बहनों ने किया और हस्बैंड ने नहीं किया तो फायदा नहीं होगा, वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो आपको स्पर्म को डेथ करेगा और बच्चा आने में दिक्कत होगी। तो ये सामान्य सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़ी सरल है लेकिन इसको सही किया जा सकता है। तो ये माइनर बातें हैं, इनको पकड़े आप कि कहाँ चूक हो रही है। अगर आपने लाइव कनेक्ट किया तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि कहाँ हो सकता है ऐसा कारण जहां से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी आशा, जो अपने हृदय में एक आस लगी है, उसको मिटने ना दें। क्योंकि जब यहां से जुड़ने के बाद भी बहुत सारी बहनें, कुछ समय लग जाता है तो वो निराश हो जाती है, उनको लगता है कि अब मेरे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीरियड आ रहे हैं ना, चाहे रुक रुक के आ रहे, चाहे कैसे भी आ रहे, आपको निश्चित फायदा होने वाला है, निश्चित आशीर्वाद होने वाला है, आप निश्चित मां बनने वाले हो। तो कहां गलती हो रही है उसको पकड़े और पूर्ण भाव से, भक्ति के द्वारा, मन की शक्ति के द्वारा प्रभु से जुड़ के बड़ी आसानी से आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो ये आप अच्छे से समझे। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। बीनू रमेश आजमगढ़ यूपी से है, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है और एमएच लो है। आप 3 बार आहार ले चुकी है और 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन जयकरण चूरू राजस्थान से, आपने नसबंदी खुलवाई है, 1 ट्यूब ब्लॉक है, 1 महीने का आहार लेके गई और 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अभिलाषा विक्की कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रोशनी अभिषेक रोहतास बिहार से है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। श्रुति अपूर्व जामतला झारखंड, अंडे सही नहीं बनते, पीसीओडी डिटेक्ट हो रही है, 2 बार आहार लिया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू गणेश कुमार पटना बिहार से, अंडे कम बनते, ट्यूब ब्लॉक, हार्मोन अनबैलेंस, 3 बार आहार ले चुकी है, 3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट।
अनीता ओम सिंह उदयपुर राजस्थान से, आप 2 बार आई फेल हुआ, ट्यूब में सूजन बताए, थायराइड भी डिटेक्ट हो रहा है। 1 महीने दीपक आरती किए और देखिए दीपक आरती का प्रभाव 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बिल्कुल किया जा सकता है और सब बहनें कर सकती है, बस मन में संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्ण भाव से तैयारी करें, निसंदेह फायदा होगा। एक और प्रमीला सोनलाल डूंगरपुर राजस्थान से 21 नवंबर से दीपक आरती करती है और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। उर्मिला सुरेश पाली राजस्थान से सितंबर से दीपक आरती की है, घर से ही अंडे नहीं बन रहे थे और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नूतन आशीष कुमार बनारस यूपी से है, आप सितंबर से दीपक आरती करती है और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीलम जितेंद्र यादव अगस्त से दीपक आरती किए और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिमला बसराम, आपको भी दीपक आरती से पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन जितेंद्र, आपको भी 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। तो आज से ही सर्वप्रथम अपने मन से ये संदेह बिल्कुल निकालें कि नहीं होगा, और ऐसे लोगों से बचें जो ये कहने वाले रहते हैं कि आपको नहीं होगा। ये सबसे बड़ा रोग है जो मन का है, शरीर का नहीं है। शरीर का रोग बाद में ठीक होगा, पहले मन से अपने को सकारात्मकता कैसे पैदा की जाए, अपने अंदर पॉजिटिव सोच कैसे लाई जाए, अपने अंदर आशा का दीप कभी नहीं बुझना चाहिए। आज से ये बात बिल्कुल निकालें कि नहीं होगा। जिनको पीरियड चाहे कैसे भी आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, वो सारी की सारी बहनें बिल्कुल मां बनेगी, उनको निस्संदेह आशीर्वाद होगा, निश्चित फायदा होगा। आपको ये बात पूरी तरह अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि कैसे नहीं होगा, निश्चित होगा। तो एक बार इस दरबार में आके आरती में शामिल हुए, अपना पर्चा प्रार्थना पत्र बनाए और उसमें सारी कंडीशन लिख के लाल धागे सरकार को सौंपे। प्रभु मेरी ये कंडीशन है, जो मैंने मेडिकल जांचें कराई उसमें ये है, मेरा पीरियड की साइकिल ये है और मैंने इतना इतना इलाज कराया, ये मेरा नाम है। बस ये प्रार्थना पत्र एक बार लगाएं, उसके बाद आहार को फॉलो करें, उसके बाद लाइव को कनेक्ट कर ले। लाइव पकड़ लिया तो ये मान के चलिए कि समय बदलने वाला है, निश्चित बदलने वाला है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं इस दरबार की, वो सारी लाइव के माध्यम से ही मिलेगी, क्योंकि आप पूरा विश्व एक तरफ हो और यहां से लाइव प्रवचन है एक तरफ। तो हर बहना महाराज श्री से मिलके सारी बातें नहीं बता पाती है, और बहुत सी चीजें जैसे नेगेटिव ऊर्जा, वाइब्रेशन होता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, कई भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है। तो एक टाइम दीपक आरती कर रहे हो, 2 टाइम कर दो। ज्यादा से ज्यादा लाल धागे सरकार के भजन संगीत सुनो और दीपक जला के संकल्प लो, दीपक की लो का ध्यान करें। जितना ज्यादा अग्नि जो दीपक की लो है उसके दर्शन और उसमें चित्र बन रहे हैं उसका ध्यान करेगी तो नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहीं फालतू दुनिया भर के आपको पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे 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 आपके घर से, आपके दिल और दिमाग से, आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह हट जाएगी। पॉजिटिव आने के बाद भी आप एक चीज ध्यान रखें, फिर से आपको पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज को जा सकते है प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप अखंड दीप जलाएं। हार्ट बीट आने के बाद फिर आप भले ही उसको सुबह शाम ही जला दें, लेकिन जब भी हार्ट बीट का प्रोसेस चल रहा हो तो उस समय आप अखंड दीप जलाएं। और पॉजिटिव आने डेट आने की तारीख से 2 से 3 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। ऐसा संकल्प बार बार करें, ऐसी तैयारी बार बार करें। तैयारी करते करते अचानक से लगेगा कि ये कैसे हो गया, और ऐसा ही होगा, निश्चित हो जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सब बहनों का संकल्प पूरा हो, सबकी झोली भरे।
लाल धागी सरकार सबको आशीर्वाद दे। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।